श्रद्धालुओं, आइए गरुड़ पुराण के चतुर्थ अध्याय की कथा का रसपान करते हैं। गरुड़ जी ने कहा, हे केशव, किन पापों के कारण पापी मनुष्य यमलोक के महामार्ग में जाते हैं और किन पापों से वैतरणी में नदी में गिरते हैं तथा किन पापों के कारण नरकों को जाते हैं, कृपा करके मुझे बताइए। तब श्री भगवान बोले, हे गरुड़, सदा पाप कर्मों में लगे हुए शुभ कर्म से विमुख प्राणी एक नरक से दूसरे नरक को, एक दुख के बाद दूसरे दुख को तथा एक भय के बाद दूसरे भय को प्राप्त होते हैं। धार्मिक जन धर्मराजपुर में 3 दिशाओं में स्थित द्वारों से जाते हैं और पापी पुरुष दक्षिण द्वार के मार्ग से वहां जाते हैं। यमराजपुर में अर्थात धर्मराजपुर में 4 मार्ग हैं, पूरब का मार्ग, पश्चिम का मार्ग, उत्तर का मार्ग और दक्षिण का मार्ग। जो पुण्य जन भागी हैं वह 3 मार्गों से तथा जो पापी जन हैं वे दक्षिण के मार्ग से वहां जाते हैं। इसी महान दुखदाई दक्षिण मार्ग में वैतरणी नदी है, उसमें जो पापी पुरुष जाते हैं उन्हें मैं तुम्हें बतलाता हूँ। कौन से कर्मों के द्वारा वे वैतरणी नदी के उस मार्ग को उनको पार करना पड़ता है। वह पापी व्यक्ति जो ब्राह्मणों की हत्या करने वाले हैं, सुरापान अर्थात मदिरा का पान करने वाले हैं, गौघाती हैं, गौ की हत्या करने वाले हैं, बाल हत्यारे, स्त्री की हत्या करने वाले, गर्भपात करने वाले और गुप्त रूप से पाप करने वाले हैं, जो गुरु के धन को हरण कर लेते हैं, देवता अथवा ब्राह्मण का धन हरण करने वाले हैं, स्त्री द्रव्यहारी हैं, बाल द्रव्यहारी हैं अर्थात जो बालकों के, स्त्रियों के रुपए पैसे हर लेते हैं, जो ऋण लेकर उसे लौटाते नहीं हैं, धरोहर का अपहरण करने वाले हैं, विश्वासघात करने वाले, विष्ठान अन्न देकर मार डालने वाले अर्थात अन्न में जहर को मिलाकर दूसरे की हत्या करने वाले, दूसरे के दोष को सदैव ग्रहण करने वाले, गुणों की प्रशंसा न करने वाले, गुणवानों के साथ ईर्ष्या रखने वाले, नीचों के साथ अनुराग रखने वाले, मूढ़ सत्संगत से दूर रहने वाले हैं, जो तीर्थों, सज्जनों, सत्कर्मों, गुरुजनों और देवताओं की निंदा करने वाले हैं, पुराण, वेद, मीमांसा, न्याय और वेदांत को दूषित करने वाले हैं, दुखी व्यक्ति को देखकर प्रसन्न होने वाले, प्रसन्न को दुख देखकर दुख देने वाले, दुर्वचन बोलने वाले तथा सदा दूषित चित्र वाले जो होते हैं वे सदैव इस मार्ग से जाते हैं। जो हितकर वाक्य और शास्त्रीय वचनों को कभी नहीं सुनते, जो अपने को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, जो घमंडी हैं, मूर्ख होते हुए अपने को विद्वान समझते हैं, ये तथा अन्य बहुत पापों का अर्जन करने वाले अधर्मी जीव रात दिन रोते हुए यम मार्ग में जाते हैं। यमदूतों के द्वारा पीटे जाते हुए वे पापी वैतरणी की ओर जाते हैं और उसमें गिरते हैं। ऐसे उन पापियों के विषय में मैं तुम्हें बताता हूँ, जो पापी माता, पिता, गुरु, आचार्य तथा पूज्य जनों को अपमानित करते हैं, वे मनुष्य वैतरणी में डूबते हैं। जो पुरुष पतिव्रता, सचरित्र, उत्तम कुल में उत्पन्न, विनय से युक्त स्त्री को द्वेष के कारण छोड़ देते हैं, वे वैतरणी में पड़ते हैं। जो हजारों गुणों के होने पर भी सत्पुरुषों में दोष का निरर्थक आरोपण करते हैं और उनकी अवहेलना करते हैं, वे वैतरणी में पड़ते हैं। अर्थात सत्पुरुष के गुणों का अलग अलग तरीकों से उसकी अवहेलना जो करते हैं वे वैतरणी में जाते हैं। वचन देकर जो ब्राह्मणों को यथार्थ रूप में दान नहीं देते और बुला करके जो व्यक्ति नहीं है ऐसा कहता है, वे दोनों सदा वैतरणी में निवास करते हैं। स्वयं दी हुई वस्तु का जो अपहरण कर लेते हैं, दान देकर जो पश्चाताप करते हैं कि हाय मैंने ये दान देकर गलती की, यह दान न देकर मैं स्वयं भोगता तो कितना अच्छा रहता है, ऐसे लोग जो दूसरे की आजीविका का हनन कर लेते हैं, दान देने से जो दूसरे को रोकते हैं, यज्ञ का जो विध्वंस करते हैं, जो कथा को रोकते हैं अथवा भंग करते हैं, क्षेत्र की जो सीमा का हरण कर लेते हैं अथवा जो गोचर भूमि को जोतते हैं, वह वैतरणी में पड़ते हैं। ब्राह्मण होकर रस विक्रय करने वाला, वृषली का पति, वेद प्रतिपादित यज्ञ के अतिरिक्त अपने लिए पशुओं की हत्या करने वाला, ब्रह्म कर्म से चित्त, मांस भोजी, मद्य पीने वाला, उच्छृंखल स्वभाव वाला,
शास्त्र के अध्ययन से रहित ब्राह्मण, राजमहिषी के साथ व्यभिचार करने वाला, पराई स्त्री का अपहरण करने वाला, कन्या के साथ कामाचार की इच्छा रखने वाला तथा जो सतीत्व का नष्ट करने वाले हैं, ऐसे लोग सभी नरकों को जाते हैं। ये सभी तथा इसी प्रकार भी बहुत निषिद्ध चारण करने में उत्सुक तथा शास्त्र विहित कर्मों को त्यागने वाले वे मूढ़जन वैतरणी में गिरते हैं। सभी मार्गों को पार करके पापी यम के भवन में पहुंचते हैं और पुनः यम की आज्ञा से आकर दूत लोग उन्हें वैतरणी में फेंक देते हैं। हे खगराज, यह वैतरणी नदी कष्ट प्रदान करने वाली सभी प्रमुख नरकों में भी सर्वाधिक कष्टप्रद है। इसलिए यमदूत पापियों को उस वैतरणी नदी में फेंक देते हैं। जिसने अपने जीवन काल में कृष्णा अर्थात काली गौ का दान नहीं किया अथवा मृत्यु के पश्चात जिसके उद्देश्य से बांधवों द्वारा कृष्णा गौ नहीं दी गई तथा जिसने अपनी और्ध्वदेहिक क्रिया नहीं कर ली या जिसके उद्देश्य से और्ध्वदेहिक अर्थात मरण काल क्रिया नहीं की गई, वे वैतरणी में महान दुख भोगते हैं। वैतरणी तथिष्ठ सालमिली वृक्ष को जाते हैं जो झूठी गवाही देने वाले हैं, धर्म पालन का ढोंग करने वाले हैं, छल से धन का अर्जन करने वाले, चोरी द्वारा आजीविका चलाने वाले, अत्यधिक वृक्षों को काटने वाले, वन और वाटिका को नष्ट करने वाले, व्रत और तीर्थ का परित्याग करने वाले, विधवा के शील को नष्ट कर देने वाले हैं, वे सभी नरकों को जाते हैं। जो स्त्री अपने पति को दोष लगाकर पर पुरुष में आसक्त हो जाती है, वे सभी इस प्रकार के अन्य पापी भी शालमली वृक्ष द्वारा बहुत ताड़ना प्राप्त करते हैं। पीटने से नीचे गिरे हुए उन पापियों को यमदूत नरकों में फेंकते हैं। उन नरकों में जो पापी गिरते हैं उनके विषय में मैं तुम्हें बतलाता हूँ। वेद की निंदा करने वाले, नास्तिक, मर्यादा का उल्लंघन करने वाले, कंजूस, विषयों में डूबे रहने वाले, दंभी तथा कृतघ्न मनुष्य निश्चय ही नरकों को गिरते हैं। जो कुआं, तालाब, बावली, देवालय तथा सार्वजनिक स्थान, धर्मशाला आदि को नष्ट करते हैं, वे निश्चय ही नरकों को जाते हैं। स्त्रियों, छोटे बच्चों, नौकरों तथा श्रेष्ठ जनों को छोड़कर एवं पितरों और देवताओं की पूजा का परित्याग करके जो स्वयं भोजन करते हैं, वे नरकगामी होते हैं। जो मार्ग को कीलों से, पुलों से, लकड़ियों से तथा पत्थरों एवं कांटों से रोक देते हैं, निश्चय ही वे नरकगामी होते हैं। जो मंद पुरुष भगवान शिव, भगवती शक्ति, नारायण, सूर्य, गणेश, सद्गुरु और विद्वान इनकी पूजा नहीं करते, वे नरकों को जाते हैं। दासी को अपनी शैया पर आरोपित करने से ब्राह्मण अधोगति को प्राप्त होते हैं तथा संतान उत्पन्न करके वह ब्राह्मणत्व से च्युत हो जाते हैं। वह ब्राह्मण धन कभी भी नमस्कार के योग्य नहीं होते। जो मूर्ख ऐसे ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, वे सदैव नरकगामी होते हैं। दूसरों के कलह से प्रसन्न होने वाले, जो मनुष्य ब्राह्मणों के कलह तथा गौओं की लड़ाई को नहीं रुकवाते, प्रत्युत ऐसा देखकर प्रसन्न होते हैं अथवा उसका समर्थन करते हैं, बढ़ावा जो देते हैं, वे अवश्य ही नरकों को जाते हैं। जिसका कोई दूसरा शरण नहीं है, ऐसी पतिपरायणा स्त्री के ऋतुकाल की द्वेषवश उपेक्षा करने वाले निश्चय ही नरकगामी होते हैं। जो कामांध पुरुष रजस्वला स्त्री से गमन करते हैं अथवा पर्व के दिनों, अमावस्या, पूर्णिमा आदि में, जल में, दिन में तथा श्राद्ध के दिन कामुक होकर स्त्री संग करते हैं, वे नरक के गामी होते हैं। जो अपने शरीर को, मल को आग, जल, उपवन, मार्ग अथवा गौशालाओं में फेंकते हैं, वे निश्चय ही नरकों को जाते हैं। जो हथियार बनाने वाले, बाण और धनुष का निर्माण करने वाले तथा इनका विक्रय करने वाले हैं, वे नरकगामी होते हैं। चमड़ा बेचने वाले वैश्य, कैश योनि का विक्रय करने वाली स्त्रियां तथा विष का विक्रय करने वाले, ये सभी नरकों को जाते हैं। जो अनाथ के ऊपर कृपा नहीं करते, सत्पुरुषों से द्वेष करते हैं, निरपराध को दंड देते हैं, वे नरकगामी होते हैं। आशा लगाकर घर पे आए हुए ब्राह्मणों और याचकों को भोजन के बने रहने पर भी जो भोजन नहीं कराते, वे निश्चय ही नरक प्राप्त करते हैं। जो सभी प्राणियों में विश्वास नहीं करते, उन पर दया नहीं करते तथा जो प्राणियों के प्रति कुटिलता का व्यवहार करते हैं, वे निश्चय ही नरकगामी होते हैं। जो अजितेंद्रिय पुरुष नियमों को स्वीकार करके बाद में उन्हें त्याग देते हैं, वे सदैव नरकगामी होते हैं। जो अध्यात्म विद्या प्रदान करने वाले गुरु को नहीं मानते, जो पुराण वक्ता को नहीं मानते, वे नरकों में जाते हैं। जो व्यक्ति से मित्र से द्रोह करते हैं, जो व्यक्तियों की
आपसी प्रीति का भेदन करते हैं तथा जो दूसरे की आशा को नष्ट करते हैं वे निश्चय ही नरकों को जाते हैं। विवाह को भंग करने वाले, देव यात्रा में विघ्न पैदा करने वाले तथा तीर्थ यात्रियों को लूटने वाले घोर नरकों में वास करते हैं और वहां से उनका पुनरावर्तन भी नहीं होता। जो महापापी घर, गांव तथा जंगलों में आग लगाते हैं, यमदूत उन्हें ले जाकर अग्नि कुंडों में पकाते हैं। इस अग्नि से जले हुए अंग वाला वह पापी सब छाया की याचना करते हैं। जो यमदूत उसे असिपत्र नामक वन में ले जाते हैं, जहां तलवार के समान तीक्ष्ण पत्तों से उसके अंग जब कट जाते हैं, तब यमदूत उससे कहते हैं, रे पापी, शीतल छाया में सुख की नींद सो। जब वह प्यास से व्याकुल होकर जल पीने की इच्छा से जल मांगता है, तो दूतों के द्वारा उसे खौलता हुआ तेल पीने के लिए दिया जाता है। पानी पियो और अन्न खाओ, ऐसा कहकर उस समय उनके द्वारा यह ऐसा कहा जाता है। उस अति उष्ण तेल के पीते ही उनकी आंतें जल जाती हैं और वे गिर पड़ते हैं। किसी प्रकार पुनः उठकर अत्यंत दीन की भांति प्रलाप करते हैं। विवश होकर ऊर्ध्व श्वास लेते हुए वे कुछ कहने में भी समर्थ नहीं होते। हे ताक्षर, इस प्रकार की पापियों की बहुत सी यातनाएं बताई गई हैं। विस्तार पूर्वक इन्हें कहने की क्या आवश्यकता, इनके संबंध में सभी शास्त्रों में बताया गया है। इस प्रकार हजारों नर नारी नारकीय यातना को भोगते हुए प्रलय पर्यंत घोर नरकों को जाते हैं। उस पाप का अक्षय फल भोग कर पुनः वहीं पैदा होते हैं और यम की आज्ञा से पृथ्वी पर आकर स्थावर और आदि योनियों को प्राप्त होते हैं। वृक्ष, गुल्म, लता, वल्ली, गिरी, पर्वत तथा तृण आदि ये स्थावर योनियां कही गई हैं। ये अत्यंत मोह से आवृत्त हैं। कीट, पशु, पक्षी, जलचर तथा देव, इन योनियों को मिलाकर 84 लोक योनियां कही गई हैं। इन सभी योनियों में घूमते हुए जीव मनुष्य योनि को प्राप्त होते हैं और मनुष्य योनि में भी नरक से आए हुए व्यक्ति चांडाल के घर में जन्म लेते हैं तथा इसमें भी कुछ कुष्ठादि पापोद चिन्हों से बहुत दुखी होते हैं। किसी को गलित हो जाता है, किसी को गलित क्षुण रोग हो जाता है, कोई जन्म से अंधे होते हैं तो कोई महारोग से व्यथित होते हैं। इस प्रकार पुरुष और स्त्री में पाप के चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। यदि गरुण पुराणे शारोद्धारे नरक प्रद पाप चिन्ह निरूपणम नाम चतुर्थो अध्यायः।